हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने ऑसिलेटर इन 8051 पढ़ा था। यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, फिर हम टाइमर्स और काउंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमारा माइक्रो कंट्रोलर 12 क्लॉक पल्स यूज करता है एक मशीन साइकिल कंप्लीट करने में। और अगर हम 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर यूज करें तो 12 मिलियन पल्स पर सेकंड जनरेट करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा माइक्रो कंट्रोलर 12 पल्स यूज करता है तो हम क्या करेंगे, ऑसिलेटर द्वारा जनरेट 12 मिलियन पल्स को 12 12 के पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब 12 12 के पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल 1 मिलियन मशीन साइकिल्स आ जाती है। तो अब क्या होगा, हमारा जो ऑसिलेटर है वो एक सेकंड में 1 मिलियन मशीन साइकिल जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो एक सेकंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं टाइमर्स के बारे में, टाइमर्स और काउंटर्स। तो टाइमर्स क्या होता है? तो ये कोई एक्सटर्नल कंपोनेंट नहीं है, एक इंटरनल सर्किट होता है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। इस सर्किट के अंदर रजिस्टर, कंट्रोल बस और क्लॉक सोर्स होते हैं, ये सब होते हैं एक टाइमर के अंदर। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। अ टाइमर इन 8051 इज अ हार्डवेयर, इट्स अ नॉट अ सॉफ्टवेयर पार्ट, इट इज अ हार्डवेयर पार्ट मॉड्यूल यूज टू जनरेट प्रिसाइज टाइम डिले। अब ये कैसे टाइम डिले जनरेट करेगा हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। माइक्रो कंट्रोलर में दो टाइमर्स होते हैं, टाइमर 0 और टाइमर 1। ये दोनों 16 बिट के होते हैं। टाइमर 0 भी 16 बिट का होता है, टाइमर 1 भी 16 बिट का होता है, अलग अलग। अगर हम टाइमर 0 की बात करें तो इसको टू पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है। टाइमर 0 को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और टाइमर 1 को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम TH0 और TL0 बोलेंगे। TH का मतलब होता है टाइमर हायर बाइट और TL0 का मतलब होता है टाइमर लोअर बाइट। टाइमर हायर बाइट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होंगी उनको स्टोर करेगा, और जो टाइमर लो बाइट है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को स्टोर करेगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स क्या होती है ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, तो अगर आपको नहीं पता तो आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही टाइमर 1 को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टाइमर हायर बाइट और टाइमर लोअर बाइट। ओके, यहाँ तक समझे? ठीक है। तो हमारा जो टाइमर होता है वो टाइम डिले जनरेट करता है। कैसे जनरेट करेगा? अपने इंटरनल रजिस्टर को एक मशीन साइकिल पे एक इंक्रीमेंट करके। कैसे इंक्रीमेंट करता है ये भी हम इस वीडियो में आगे समझ जाएंगे। जैसे ऑसिलेटर 1 मिलियन मशीन पल्स जनरेट करता है एक सेकंड में, और अगर हम एक मशीन साइकिल का टाइम निकालें तो हमारे पास आएगा 1 माइक्रो सेकेंड। तो 1 माइक्रो सेकेंड में एक इंक्रीमेंट होगा। ओके, अब एक बात समझो, 8051 में जितने भी रजिस्टर्स होते हैं वो 8 बिट के होते हैं, और जब 16 बिट टाइमर्स की बात होती है इसका मतलब होता है दो रजिस्टर 8 बिट के। ऊपर जो हमने टाइमर हायर बाइट और टाइमर लोअर बाइट के बारे में समझा था वो भी 8 बिट के रजिस्टर्स ही होते हैं। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि 16 बिट्स को कैसे स्टोर करता है और बार बार ये 8 बिट को स्टोर क्यों करता है, तो हमारे 8051 में केवल 8 बिट रजिस्टर ही होते हैं, और अगर हमें 16 बिट के डेटा को स्टोर करना है तो हम दो रजिस्टर का यूज करेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब कैसे इंक्रीमेंट होते हैं ये जानो। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइमर 0 स्टार्ट होता है 0000H से। ओके, ये एक इसकी इनिशियल वैल्यू है टाइमर 0 के अंदर, हमने यहाँ पे इसको सेट किया है। ओके, अगर हम डेसिमल में बात करें तो टाइमर 0 को अभी हमने 0 पर सेट किया है, इसके अंदर 0 वैल्यू है। आफ्टर 1 माइक्रो सेकेंड में ये एक इंक्रीमेंट होगा, इट मीन एक रजिस्टर इंक्रीमेंट होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0001H, इट मीन हेक्साडेसिमल वैल्यू। आफ्टर 2 माइक्रो सेकेंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 0002H। आफ्टर 3 सेकेंड 0003H। तो इस तरह ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। और जब ये रजिस्टर फुल हो जाएंगे, जैसे अपनी रेंज तक इंक्रीमेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एक रेंज होगी, इन्फिनाइट तक तो ये इंक्रीमेंट नहीं हो सकते। तो इनकी रेंज कितनी होती है? इनकी रेंज होती है FS। ओके, जैसे 8 बिट रजिस्टर की जो रेंज होती है वो 255 तक होती है। ये भी हमने पिछली वीडियोस में जाना है कि 8 बिट रजिस्टर की क्या रेंज होती है, 0 से लेके 255 तक। ओके, इसी तरह हमारे पास जो 16 बिट रजिस्टर है, टाइमर है, उसकी भी एक रेंज है, वो है FF। और अगर मैं डेसिमल में आपको समझाऊं तो ये होती है 65,535। ओके, 0 से लेके 65,535 तक इसकी रेंज होती है। जैसे ही इंक्रीमेंट इससे बाहर चला जाएगा तो ये ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी, और इसके बाद हमारा जो टाइमर है वो दोबारा से रिसेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टाइम डिले कैसे होता है। तो फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम इस फॉर्मूले का यूज करके टाइम डिले कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, डिले इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू
जो कि हमारे रजिस्टर की मैक्सिमम रेंज होती है वो वाली वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये गिवन होता है। ओके, क्वेश्चंस में आपको गिवन दिया होगा अगर टाइम डिले कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो। इनटू क्लॉक पीरियड। क्लॉक पीरियड क्या होता है? क्लॉक पीरियड भी हमने अभी कैलकुलेट किया था, और पिछली वीडियो जब हमने ऑसिलेटर पढ़ा था वहां पे भी हमने क्लॉक पीरियड निकालने का फॉर्मूला देखा है। जब हम इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, और ये हम निकाल चुके हैं, जो हमारे पास जो 1 माइक्रो सेकंड आया था ये हमारा क्लॉक पीरियड है, और ये डिपेंड करता है ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि अगर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो फिर इसका जो क्लॉक पीरियड होगा वो भी चेंज होगा। ओके, तो अभी हमने क्लॉक पीरियड कैलकुलेट किया है 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाले ऑसिलेटर के लिए, तो उसका जो क्लॉक वो हमारे पास 1 माइक्रो सेकंड का आया है। ठीक है, तो इस तरह हम फॉर्मूले का यूज करके टाइम डिले कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लॉक पीरियड का फॉर्मूला 1/इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी। इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैंने पिछले वीडियो में ये भी समझाया है, आप वीडियो जाकर देखें जिनको नहीं समझ में आ रहा है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हम 1 माइक्रो सेकंड का डिले जनरेट करेंगे, और हम उसमें टाइमर यूज करेंगे, टाइमर 0। और ऑसिलेटर जो हम यूज करने वाले हैं वो हम 12 मेगाहर्ट्ज का ही लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन अभी के लिए थोड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी 12 मेगाहर्ट्ज के लिए क्लॉक पीरियड भी कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम फॉर्मूला देखते हैं, डिले इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू हमारी 16 बिट अगर टाइमर की बात कर रहे हैं तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमने पढ़ी है अभी 65,535। ओके, माइनस इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू इसकी गिवन है 1 मिली सेकंड का, तो 1 मिली सेकंड को अगर हम माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 1000 माइक्रो सेकंड। ओके, और क्लॉक पीरियड है हमारे पास 1 माइक्रो सेकंड का। तो इस तरह हम डिले कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो रिजल्ट आता है इस कैलकुलेशन के बाद वो आता है 64,536। ओके, और अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो FC18 हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू आती है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। अब हम देखते हैं कि ये रिजल्ट स्टोर कैसे होगा टाइमर रजिस्टर्स में। तो मैंने कहा था जो लिस्ट सिग्निफिकेंट इसकी बाइट होती है वो टाइमर लो में स्टोर होती है, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है टाइमर हायर बाइट में स्टोर होगी। तो 18 जो है वो चल जाएगी TL0 में, तो जो FC है वो चल जाएगा TH0 में। ओके, तो इस तरह हमारी जो वैल्यू है 16 बिट वो टाइमर रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने टाइमर 0 के बारे में अच्छी तरह समझ लिया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है टाइमर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर कर दें,